हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे आपका डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अक्सर एक सिविल इंजीनियर को ये पता नहीं होता है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट पे यूज हो रहे हैं उनकी क्या डेंसिटी है, या फिर मैं कौन सा आईएस कोड फॉलो करूं जिस आईएस कोड को फॉलो करके मैं आपका एग्जैक्ट जो है डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। अगर आप जैसे जब साइट पे आप फ्रेशर होते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहां पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका किसी भी आइटम है, कोई भी मटेरियल है, उसकी आपको पूछ लिया जाएगा कि इस आइटम की आपकी क्या डेंसिटी होने वाली है। या फिर जब आप साइट पर मेजरमेंट करते हो, बिलिंग इंजीनियर एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करते हो, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर वर्क करते हो, तो वहां पे भी आपको जो है डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि साइट पे अक्सर क्या होता है कि काफी सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग आपका रिसीव करते हैं किसी और यूनिट के अंदर, और जब उनका आपका साइट पे उनको यूज करते हैं उस टाइम पे उनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसी और यूनिट के अंदर उनका मेजरमेंट किया जाता है। सो उनको कन्वर्जन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आपका डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, अब जैसे कोर्सेंट आपकी साइट पे रिसीव हुआ और वहां पे आप लोगों ने उसका मेजरमेंट किया क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है, और आपको उसको वेट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने उसको वेट में रिसीव किया साइट पे और क्यूबिक मीटर में आपको उसका मेजरमेंट करना है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे? आप डेंसिटी की हेल्प से उसका कन्वर्जन करोगे। या अक्सर आप जैसे बीबीएस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो बीबीएस के अंदर क्या होता है, आपका कटिंग लेंथ मेजर की जाती है, ठीक है, कि भाई 6 मीटर की लेंथ कटिंग होगी या 5 मीटर की लेंथ कटिंग होगी। लेकिन स्टील का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? आपका स्टील का जो बिलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? आपका केजी के अंदर करते हैं। तो उसको मीटर को केजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपका डेंसिटी की हेल्प से, ठीक है। काफी एक फेमस फॉर्मूला आपका d²/162, जिससे हम लोग जो आपका टीएमटी जो मेरी बार होती है, रेनफोर्समेंट बार होती है, उसकी 1 मीटर लेंथ की हम लोग जो आपका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका d²/162। तो ये फॉर्मूला आपका कैसे आया? ये फॉर्मूला भी मेरा आपका आया डेंसिटी की हेल्प से ही उसको आपको कैलकुलेट किया गया। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें आपका देखेंगे कि मेरी डेंसिटी क्या होती है। सो डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो होती है वो होता है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? इसको थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी कुछ आपकी डायमेंशन है। अगर मैं इसका वॉल्यूम अगर एज्यूम करके चलता हूं, तो मैंने इसका वॉल्यूम एज्यूम किया कि इसका जो वॉल्यूम है आपका, वो है आपका 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसकी आपकी ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है, ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है, और ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 क्यूबिक मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को जो है किसी भी मटेरियल से इसको फिल करता हूँ, ठीक है। मैंने कोई मटेरियल लिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया, उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया? फिल कर दिया। उसको कंप्लीटली फिल कर दिया मैंने। कंप्लीटली फिल करने के बाद फिर मैंने उस जो मटेरियल मैंने इसके अंदर फिल किया उसका मैंने वेट चेक किया, ठीक है। क्या चेक किया? उसका मैंने वेट चेक किया। तो मान लीजिए उसका वेट अगर 2 केजी आता है, क्या आता है? अगर उसका आपका 2 केजी उसका वेट आता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? 2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि वो मटेरियल 1 मीटर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में, अगर मैं उसको आपका जो उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो उसका वेट कितना होगा? आपका 2 केजी होगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? आपकी डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है? आपका मटेरियल की डेंसिटी होती है डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर किसी भी मटेरियल का जितना मास आ रहा है वही उसकी क्या होती है? आपकी डेंसिटी होती है। इसका फॉर्मूला भी होता है आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका डेंसिटी के बारे में कि मेरी डेंसिटी होती क्या है और उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं। अगर कभी साइट पे कोई आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको किसी भी कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी आपको कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आप इंटरनेट पे चेक कर रहे हो वहां पे भी नहीं आपकी है, या फिर आप आईएस कोड में देख रहे हो तो वहां पे भी आपको उसकी डेंसिटी पता नहीं चल पा रही, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि आप कोई एक फिक्स स्पेसिफिक वॉल्यूम लीजिए, उस वॉल्यूम के अंदर उस मटेरियल को फिल कीजिए और उसके बाद उसका वेट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उसका जो भी वेट आएगा उसके वॉल्यूम के से डिवाइड करके उसकी आप डेंसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। उसका जो वेट आया और उसका जो वॉल्यूम है डिवाइड कर दोगे आप, तो उसकी डेंसिटी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो था आपका बेसिक फंडामेंटल की डेंसिटी मेरी क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, डेंसिटी के साइड पे क्या क्या यूजेस होते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहला होता है डेड लोड कैलकुलेशन। अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और कोई स्ट्रक्चर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे आपका डेड लोड अगर आपको किसी भी मटेरियल का कैलकुलेट करना है तो वो भी आप डेंसिटी की हेल्प से करेंगे। मान लीजिए ये आपका बीम है, एक
ठीक है। यहाँ पे आपकी ये कॉलम है, ये कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कोई बीम है नीचे की तरफ, ये भी आपका बीम है और ये भी आपका बीम है। बीच में आपका आ रहा है ब्रिक वर्क, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ब्रिक वर्क है। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है मेरा आपका ब्रिक वर्क। तो इस ब्रिक वर्क से इस बीम पे क्या डेड लोड आ रहा है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आपका डेंसिटी की हेल्प से, ठीक है। आपका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे आपका ब्रिक की डेंसिटी पता है कि डेंसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम मैं आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये जो ब्रिक वर्क यहाँ पे यूज हो रहा है, ये जो ब्रिक वर्क है, ये मेरा इस पर्टिकुलर बीम पे कितना लोड दे रहा है या कितना इसका वेट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डेंसिटी का आपका डेड लोड कैलकुलेशन पे, जब आप एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क करते हो। इसके अलावा आप अगर बिलिंग और क्वांटिटी सर्वेयर हो तो वहां पे भी इसका काफी बड़ा रोल है। अब मान लीजिए आपने, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि डी जो आपका वेट का फॉर्मूला होता है, किसका वेट का फॉर्मूला जो होता है आपका, जो आपकी रेनफोर्समेंट बार होती है, तो वो एक काफी फेमस फॉर्मूला है, अक्सर आपने सुना होगा d²/162, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 1 मीटर लेंथ की टीएमटी बार की हम लोग जो है आपका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी डाया, जो भी आपका डाया है, आप 8 mm का यूज करो, 10 mm का यूज करो, 12 mm का यूज करो, तो ये फॉर्मूला आपका कहां से कैलकुलेट हुआ, ये फॉर्मूला भी आपका डेंसिटी की हेल्प से ही कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो डेंसिटी का रोल भी आप एज ए बिलिंग इंजीनियर, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर हो तो वहां पे भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके बाद आपका मटेरियल रिकंसिलिएशन के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी साइट पे कोर्सेंट आपका रिसीव किया आपने मैट्रिक टन के अंदर, ठीक है। गाड़ी आई, गाड़ी का आपने काटा करा दिया, मैट्रिक टन में आपने जो है उसको मटेरियल को रिसीव किया। लेकिन साइट पे हम लोग जो है आपका उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कोर्सेंट कहाँ पे यूज करेंगे, या तो मैं उसको आरसीसी के अंदर यूज करूंगा या फिर मैं उसको आपका मोटार के अंदर यूज करूंगा। तो इन दोनों का मेजरमेंट आपका कैसे होता है, दोनों का मेजरमेंट मेरा आपका क्यूबिक मीटर के अंदर होता है, मोटार का भी और आपका आरसीसी का भी। तो यहाँ से जो मेरी सैंड की क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आएगी, आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। लेकिन मटेरियल मेरा जो आपका कोर्सेंट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है आपका मैट्रिक टन के अंदर। तो मैं कैसे आपका रिकंसिलेट कर पाऊंगा कि मेरा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ और कितना आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। तो मैं इस वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डेंसिटी साइट के अंदर, क्लियर। चलिए, ये तो था आपका यूजेज। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो मेरे कॉमन मटेरियल्स हैं साइट पे उनकी डेंसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे स्टील जो रेनफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं उसकी डेंसिटी होती है आपकी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपका एक बॉक्स लेता हूं, एक ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा क्या आपका, ये मेरा एक बॉक्स है जिसका आपका वॉल्यूम जो है, जिसका आपका वॉल्यूम कितना है आपका 1 मीटर क्यूब, और मैं इसको कंप्लीटली फिल कर देता हूं आपका स्टील से, रेनफोर्समेंट से, ठीक है। टीएमटी बार से अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर देता हूं कॉम्पैक्ट करके, तो मेरा उस रेनफोर्समेंट का वेट कितना होना चाहिए आपका 7850, ठीक है। तो ये होता है आपका डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी आपके 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अक्सर सभी को पता होती है। इसके बाद मेरा आपका नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी साइट पे यूज होती है। तो एल्यूमिनियम का आपका जो डेंसिटी होती है वो होती है 2800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद मेरा आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका कॉपर। कॉपर भी साइट पे यूज होता है, इसका होता है आपका 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, जो अक्सर हम लोग जो आपका रेलिंग के अंदर यूज करते हैं आपका, तो इसका वेट होता है आपका, डेंसिटी होती है अप्रोक्स 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्टील के 7850, एल्यूमिनियम 2800, कॉपर 8700 और आपका स्टेनलेस स्टील 8000। इसके बाद नेक्स्ट आपके कुछ और कॉमन है, जैसे ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट की जो आपकी डेंसिटी होती है वो होती है आपका 1440। अक्सर आपने इसको यूज किया होगा, जैसे मैंने आपका कोई भी एम ग्रेड कंक्रीट, मैंने M15 या मैंने M15, मेरे पास भी कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और मुझे इसके अंदर आपका सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसका मेजरमेंट मैं किसके अंदर करूंगा, आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। तो मेरी सीमेंट का जो कंजप्शन आएगा वो भी क्यूबिक मीटर के अंदर आएगा। अब इस क्यूबिक मीटर को मैं वेट के अंदर, लेकिन साइट पे जो आपका सीमेंट रिसीव होता है वो बैग के अकॉर्डिंग रिसीव होता है और एक बैग का वेट आपका 50 केजी होता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहाँ किस पे आ रही है, क्यूबिक मीटर के अंदर। तो मैं इस क्यूबिक मीटर को 1440 की हेल्प से किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा और इजीली आपका कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना सीमेंट, कितने केजी मेरा सीमेंट आपका साइट पे कंज्यूम हुआ है। इसके बाद आपका रैपिड हार्डनिंग। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस, ठीक है। ओपीसी सीमेंट की 1440 होती है, लेकिन वही जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसकी जो आपकी
डेंसिटी होती है वो होती है 1280 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये भी आपका सीमेंट है वो भी आपका सीमेंट है, लेकिन ओपीसी की डेंसिटी ज्यादा होती है रैपिड हार्डनिंग के कंपैरिजन में। इसके बाद आपका कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक जो होती है आपकी, जो साइट पे जनरली यूज की जाती है, उसकी डेंसिटी होती है आपका 1920 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेड लोड कैलकुलेशन में अक्सर ये यूज की जाती है जब भी हम आपका ब्रिक का डेड लोड कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर पे। इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेनाइट अगर साइट पे यूज हो रहा है तो ग्रेनाइट की 2640 से 2800 केजी पर मीटर क्यूब आपकी आपकी जो वो होती है डेंसिटी। इसके बाद आपका मार्बल की जो डेंसिटी होती है वो 2400 से 2600 केजी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सैंड स्टोन, अगर साइट पे यूज कर रहे हो तो उसकी 2240 से 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। इसके बाद अगर आप कॉमन बर्न्ड क्ले जो अभी प्रीवियस मैंने बताया था 1920 आपकी ब्रिक की यहाँ पे डेंसिटी होती है। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है, रेनफोर्समेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट सीसी की बात हो रही है, तो इसकी डेंसिटी होती है आपका 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो मेरी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होती है, इसकी डेंसिटी क्या है, अगर आप उसके अंदर 1% स्टील, मान लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका क्या बीम है, इस बीम की के अंदर अगर आपका जो स्टील का वॉल्यूम है वो अगर आपका 1% इसके अंदर अगर आपका स्टील यूज हो रहा है तो इसकी आरसीसी की जो डेंसिटी होनी चाहिए वो 2310 से 2470 केजी पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। अगर इसके अंदर आपका 2% स्टील यूज हो रहा है तो इसकी डेंसिटी आपका जो है 2770 से 2530 होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर आपका 5% जो है आपका रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है तो 2530 से 2700 होनी चाहिए। तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 2300 से लेके और आपकी 2700 तक आपकी डेंसिटी होती है किसकी, आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, ये वेरी करती है किसके ऊपर, आपका परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग आपका वेरी करती है। इसके बाद आपका यहाँ पे सीमेंट मोर्टार जो हम साइट पे यूज करते हैं उसकी 2080 जो है क्यूबिक मीटर केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। आपका ड्राई फाइन सैंड, ठीक है, ड्राई और आपका जो वेट होता है दोनों की डेंसिटी आपकी अलग अलग होती है। तो ड्राई फाइन सैंड होता है इसकी 1540 से 1600 केजी होती है। वहीं अगर आपका जो रिवर सैंड होता है वो वेट होता है तो इसकी 1840 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। ऐसी कोर्स एग्रीगेट अगर ड्राई है तो उसकी 1600 से 1870 होती है। वहीं अगर आपका वेट कोर्स एग्रीगेट होता है तो उसका 1920 से 2240। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएट आपको याद रखना है कि जो आपका ड्राई होती है उसका डेंसिटी अलग निकल के आएगी, अगर आपका मटेरियल वेट है तो उसकी डेंसिटी आपकी यहाँ पे अलग निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये आईएस कोड का स्क्रीनशॉट है। जो आईएस कोड हम यूज करते हैं डेंसिटी के लिए वो है आपका आईएस 875 पार्ट 1। ठीक है, आईएस कोड 875 पार्ट 1 आप नेट से जाके डाउनलोड कर लेना इस आईएस कोड को। उसके अंदर आपको सारे मटेरियल की जो डेंसिटी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये ब्रोकन ब्रिक्स की, फाइन सैंड, कोर सैंड, फोम स्लैग, ये आपका एग्रीगेट, फाइन सैंड, सबकी यहाँ पे देखो मटेरियल आपका लिखा हुआ है और उसकी जो डेंसिटी की रेंज है वो आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आईएस कोड 875 पार्ट 1 आप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। डायरेक्ट गूगल पे जाना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? सो ये था आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ कॉमन जो आपके मटेरियल होते हैं साइट पे अक्सर यूज होते हैं उनकी क्या डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी के क्या यूजेस होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, का क्यों हम डेंसिटी को जो है साइट पे यूज करते हैं। इसके अलावा आईएस 875 पार्ट 1 इसका यूज किया जाता है आपका डेंसिटी के लिए, उस पर सारे मटेरियल की आपकी डेंसिटी मेंशन है, आप डायरेक्ट गूगल से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे भी आपका चैट का फीचर अवेलेबल है, वहां पे भी आप कंटिन्यूअसली हमसे डिस्कशन कर सकते हो। क्लियर? और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।